तीसरा एपिसोड। युनजू अपने फादर से मिलने वापस उनके ऑफिस जाती है, पर वहाँ पे उनका असिस्टेंट सोबोंग उसे बताता है कि वो अपना सारा ड्रॉ करने वाला सामान के साथ वहाँ से जा चुके हैं और सारी टीम को भी डिसमिस कर चुके हैं। सोबोंग ये भी बताता है कि कैसे उसे भी अब ये कॉमिक स्ट्रेंज लगने लगा है और जब भी कांगशियोल को मारने वाला होता है ये लेडी कॉमिक में आकर उसे बचा लेती है और तभी वो युनजू की ड्रेस को नोटिस करता है जो कि सेम कॉमिक बुक जैसा होता है। तो अब उसे युनजू की पहले कही सारी बातें पर यकीन होने लगता है और साथ में वो डर भी जाता है। सोबोंग उससे ये भी पूछता है कि वो कैसे उस कॉमिक में चली जाती है और क्या बाकी लोग भी उसमें आ जा सकते हैं। युनजू उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो बस एक पल में कॉमिक में पहुंच जाती है और ये भी बताती है कि कांगशियोल की स्टोरी के हिसाब से उसका वहां आना जाना होता है। अब सोबोंग युनजू को बताता है कि उसके फादर वापस से कांगशियोल को मारने वाले हैं और वो उसकी कहानी को वहीं ब्रिज वाली जगह पर एंड कर देंगे। ये सुनकर युनजू वो ब्रिज कहानी की फाइल निकालकर उसमें डिटेल्स पढ़ने लगती है। अब हमें ये पता चलता है कि ये वही टाइम था जब युनजू के मदर ने युनजू को लेकर उसके फादर से अलग हो गई थी और इसी दुख में उसके फादर ने खुद को शराब में डुबो लिया था। फिर उन्होंने वो कॉमिक ड्रॉ करना शुरू किया तो युनजू के फादर वापस से कांगशियोल को सुसाइड के लिए वही ब्रिज के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो उसे ब्रिज से नीचे पानी में डुबा भी देते हैं। ये ड्रॉ कंप्लीट करके वो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पब्लिशर का फोन आता है कि वो लास्ट कॉपी सेंड करने के लिए। युनजू के फादर वो कॉपी सेंड करने के लिए जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं उन्हें वहां पर कांगशियोल ब्रिज से लटका हुआ मिलता है और इसीलिए युनजू के फादर उस वक्त कांगशियोल को जिंदा रखने का फैसला करते हैं। इस कॉमिक के अपडेट होने के बाद युनजू के फादर काफी फेमस कार्टूनिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो कांगशियोल की सक्सेस स्टोरी लिखते चले जाते हैं और ये वेबटून काफी हिट हो जाती है। अब हमें रियल वर्ल्ड में युनजू के फादर दिखाए जाते हैं जो वो कार एक्सीडेंट वापस से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ड्रॉ होना ही बंद हो जाता है और सीन खुद ब खुद चेंज होने लगता है। उनको लगता है शायद इस शराब की वजह से उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस से ड्रॉ करने को अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो उन्हें फिर से एक अलग ही सीन दिखाई देता है। अब वो और भी परेशान हो जाते हैं और कांगशियोल को मॉन्स्टर मानने लगते हैं और उन्हें भी कांगशियोल के जिंदा होने का एहसास होने लगता है। बट फिर उन्हें ये भी लगता है कि ऐसा असली में कैसे हो सकता है। अब इधर युनजू हॉस्पिटल और बाकी हर जगह वही वेबटून सबको पढ़ते हुए देखती है और उसे थोड़ा अजीब फील होता है। तभी सोबोंग का फोन आता है और वो जानना चाहता है कि युनजू कैसे वो कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है और युनजू कुछ बताती है उससे पहले ही वो वापस से कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसका फोन और बैग वहीं बस स्टैंड में छूट जाता है। इधर कॉमिक वर्ल्ड में कांगशियोल की सेक्रेटरी उसके किसिंग के मामले में जानने और उसे दबाने के लिए उस होटल की मैनेजर से मिलती है। मैनेजर उसे सारी कहानी बताती है, थप्पड़ से लेकर किसिंग तक और ट्रायल रूम में दोनों के जाने तक के बाद युनजू डिसअपियर हो गई थी ये भी बताती है। कांगशियोल की सेक्रेटरी वापस से उसी ट्रायल रूम में जाके देखती है तो उसे युनजू वहीं बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो कांगशियोल को तुरंत फोन करके ये बताती है। कांगशियोल तुरंत वहां पहुंचता है और वो युनजू को उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है। युनजू बेहोशी में ही कांगशियोल को उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जैसे वो बचपन में सुसाइड करने वाली बातें, पिलो के नीचे गन रखने वाली बातें और वो पेंट हाउस में रहता है, ये सारी बातें उसे बताती है जिससे कि कांगशियोल वापस से चौंक जाता है ये सब सुन के कि युनजू उसके बारे में ये सब कैसे जानती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी किलर उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, पर दोनों में फाइट होती है और किलर वहां से भाग निकलता है। इधर युनजू के फादर इस बार फिर से कांगशियोल के बचने से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में अपना कंप्यूटर तोड़ देते हैं। अब युनजू को मॉर्निंग में होश आता है। वो खुद को कांगशियोल के बेडरूम में पाती है। उसे समझ में आता है कि वो वापस से कॉमिक में आ गई है, लेकिन क्यों ये नहीं समझ पाती। तभी कांगशियोल का बॉडीगार्ड आता है और युनजू को बताता है कि वो लास्ट 2 दिन से वहीं बेहोश है और डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत ज्यादा काम की थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर वो युनजू को रेडी होने को कहता है क्योंकि कांगशियोल आने वाला है साथ में लंच करने के लिए। युनजू अब और ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वो अब वापस से कांगशियोल को शॉक करके कैसे यहाँ से निकले इस बारे में सोचने लगती है। वो उसे शॉक करने के लिए
पहले उसके सामने अपना बाथरोब खोल देती है और फिर जब इससे काम नहीं बनता तो वो उस पर गन तान देती है, पर गन में बुलेट्स ही नहीं होती। इसके बाद कांगशियोल उससे गन ले लेता है और युंजू की तरफ गन तान देता है और पूछता है कि उसे सब कुछ कैसे पता, कैसे वो अचानक अपीयर होती है और सडनली गायब भी हो जाती है। तब युंजू कांगशियोल को बताती है कि वो लीड कैरेक्टर है और उसकी फीलिंग्स में बदलाव आने की वजह से ही वो यहाँ आ जा सकती है और इसीलिए वो उसे उस वक्त थप्पड़ मारी थी और किस भी की थी। अभी नेकेड और गन वाला भी सीन इसी के लिए किया गया था। कांगशियोल इस बात पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो वापस युंजू को किस करता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और वो सही भी साबित हो जाता है। इससे भी कुछ नहीं होता, युंजू वहीं रहती है, युंजू डिसअपियर नहीं होती। कांगशियोल वापस युंजू पे गन तान देता है और सच बताने बोलता है। तब युंजू उसे इमोशन चेंज होने से ही वो डिसअपियर हो पाएगी ये बताती है, तो कांगशियोल इसे सच नहीं मानता और गन से शूट करने की धमकी देता है। युंजू को ये कोरी धमकी लगती है, इसीलिए वो बिलीव नहीं करती, लेकिन रियल में कांगशियोल उस पर गोली चला देता है। गोली उसे लगती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं, पर वो शॉक के कारण बेहोश हो जाती है। कांगशियोल की सेक्रेटरी उसे युंजू को इस तरह डराते हुए देखकर कांगशियोल पर गुस्सा होती है और युंजू को इंट्रोगेशन करने के लिए पुलिस को सौंपने बोलती है, पर कांगशियोल इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होने वाला। युंजू को जब होश आता है तो वह कांगशियोल के ऊपर गुस्सा हो जाती है। कांगशियोल युंजू को अपोलोजाइज करता है और ये भी बताता है कि उसे पता था कि युंजू को गोली नहीं लगेगी, वो बस देखना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। युंजू दूसरे वर्ल्ड से है, ये भी कांगशियोल को समझ आ गया था। वह युंजू से वापस सारे जवाब मांगता है, पर युंजू कुछ नहीं बताती इस बार भी। अब कांगशियोल कहता है कि उसे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है, तुम यहाँ आराम से सोचो और जब तुम्हें ठीक लगे मेरे सवालों के जवाब दे देना, और जब तक तुम जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे जानती ही हो कि मैं फीलिंग्स कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तुमने मेरी जान बचाई है तो इस वर्ल्ड में मैं तुम्हें मीडिया और पुलिस दोनों से प्रोटेक्ट करूंगा। युंजू फिर से एक बार कांगशियोल को शॉक करने के लिए अचानक से उसे आई लव यू बोल देती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता और फिर कांगशियोल जाने लगता है तो युंजू उसे अपना ख्याल रखने बोलती है और ये भी बताती है कि जब तक वो इस वर्ल्ड में है उसे पता नहीं चलेगा कि कांगशियोल पर कब मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वह उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, तो वो अपना अच्छे से केयर करे। कांगशियोल के जाने के बाद युंजू को अब समझ में आने लगता है कि वो कॉमिक में कैसे आ जाती है, क्योंकि कांगशियोल ने उसे अपना की टू लाइफ मान लिया था और जब भी लीड कैरेक्टर कांगशियोल को उसकी जरूरत होती है वो कॉमिक में आ जाती है। इनडायरेक्टली वो भी अब कांगशियोल की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी इसलिए। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है।